अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम तो आपका मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि वीडियो के एंड में आपको एक अच्छी नसीहत मिल जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो तक आखिर तक हमारे साथ रहें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा बादशाह भी गुज़रा है जिसने खुद को खुदा कहलवाया, जिसके सामने हज़ारों लोग सजदा करते थे, लेकिन जब अल्लाह का फ़ैसला आया तो वो अपने तमाम लश्कर समेत पानी में डूब गया। आज हम सुनेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वो हैरत अंगेज़ वाक़या जो हमें सिखाता है कि गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। फ़िरौन मिस्र का ताकतवर हुक्मरान था। उसकी हुकूमत बहुत वसी थी और लोग उससे खौफ खाते थे। वक्त गुजरने के साथ उसका गुरूर इतना बढ़ गया कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। उसी ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फ़रमाई और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह की तरफ बुलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुँचे। आपने नहायत नरमी से फ़रमाया, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। अल्लाह की इबादत करो और जुल्म छोड़ दो। लेकिन फ़िरौन ने तकब्बुर किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया। फ़िरौन ने अपने जादूगरों को जमा किया ताकि लोगों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे सके। एक बड़े मैदान में हज़ारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर फेंकी। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे बेशुमार सांप रेंग रहे हों। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला। वो एक अजीम असा बन गया और जादूगरों के तमाम करतब निकल गया। ये मंजर देखकर जादूगरों ने फ़ौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मोजज़ा है। वो सजदे में गिर गए और बोल उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। तो ये सुनकर फ़िरौन गुस्से से आग बगोला हो गया, लेकिन वो हक़ को ना रोक सका। आखिरकार फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल गए। जब फ़िरौन को ये खबर मिली तो वो अपने अजीम लश्कर के साथ उनके पीछे रवाना हो गया। चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंच गए। पीछे फ़िरौन का लश्कर था और सामने समंदर था। लोग घबरा गए और कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुशक रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग उसी रास्ते से गुज़र गए।
فرعون نے جب یہ دیکھا تو تکبر میں آ کر اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ میدان کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا۔ پانی کی عظیم موجوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو گھیر لیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر فرعون نے پکارا، میں ایمان لایا کہ بنی اسرائیل کا رب سچا معبود ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرعون اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ ڈوب گیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ناک بن گیا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت انسان کو کامیاب نہیں بناتی۔ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہاں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔